नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों, उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बहुत बड़ी सांप्रदायिक दंगा हो गई। और यह दंगा साथियों इसलिए हुआ क्योंकि हिंदू समाज के लोग दुर्गा माता की मूर्ति को विसर्जन के लिए लोग निकले हुए थे। और उधर से निकले हुए थे जिधर हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई लोग रहते थे, यानी उस गली से, उस कस्बे से निकले हुए थे जिधर सबसे ज़्यादा मुसलमान समुदाय के लोग रहते थे। और इसी दौरान साथियों हिंदू और मुसलमान के बीच में कुछ बातों को लेकर विवाद हो गई। और ये विवाद इतना बड़ा हो गया कि एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक रूप ले लिया, एक बहुत बड़ा दंगा का रूप ले लिया। और ये दंगा में गोली भी चला। अब जब गोली चलना शुरू हुआ तो गोली में एक युवक को गोली लगा और उस युवक को वहीं पर तुरंत तत्काल ही जो है डेथ हो गया, मृत्यु हो गया। इसके बाद साथियों ये बवाल बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा एक सांप्रदायिक रूप ले लिया। इस घटना पे साथियों कई सारे सवाल खड़ा करता है, कई सारे सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये घटना, ये दंगा जो हो रहे थे, क्या पहले से इसका स्क्रिप्ट तैयार करके रखे हुए थे? किस प्रकार से दंगा करना है, इसके पीछे किसका हाथ होगा, कौन सा नेता मंत्री का हाथ होगा, कौन इस प्रकार से साजिश करवाया? कई सारे सवाल खड़ा करता है। और यही नहीं बल्कि ये भी सवाल उठता है कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था। कई सारे सवाल हैं, धर्म को लेकर भी सवाल उठेगा जो भी हम आपको बताएंगे, और कौन सा समुदाय के लोग को जो है गोली लगा, ये सारे कुछ आज के इस वीडियो में डिटेल से आपको बताऊंगा। सबसे पहले कुछ सवाल पर हम आते हैं। साथियों पहला सवाल ये उठता है, क्या ये धर्म है या ये दंगा और धंधा है जहां पढ़े लिखे लोगों को अंधा बनाया जाता है? दूसरा सवाल साथियों ये उठता है कि इतना बड़ा जब दंगा हो रहा था उस समय पुलिस प्रशासन कहां था? तीसरा सवाल साथियों यह उठता है, जब दलित समाज के किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार से घटना घटता है तो उसका डेड बॉडी को रात में ही जला दिया जाता है, तो फिर उस लड़के को जो है डेड बॉडी को रात में क्यों नहीं जलाया गया? उसका डेड बॉडी को लेकर विरोध प्रदर्शन क्यों करवाया गया पुलिस के माध्यम से, वो भी हथियार डंडे के साथ? जिस समय हथियार और डंडे के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उस समय पुलिस क्या सो रहा था? ये साथियों गंभीर सवाल ये उठता है। इसके बाद साथियों जब हिंदू समाज के लोग, जब एक मिश्रा समाज का लड़का जिस समय हरे झंडे को मुसलमान के घर में चढ़कर उखाड़ रहे थे, फेंक रहे थे, उस समय आखिर पुलिस सो रहा था क्या? उस समय पुलिस क्यों नहीं ध्यान दिया कि आखिर किधर से वो लड़का वहां पर चढ़ गया? यह सवाल साथियों एक खड़ा होता है। चौथा सवाल साथियों यह खड़ा होता है कि पुलिस प्रशासन को एक नियमावली में बांध कर रखा गया है, एक नियम बनाया गया है कि गाना किस प्रकार से बजेगा किसी सभा में, रैली में, यात्रा में, तो फिर वहां पर आलतू फालतू गाना बजाने का निर्देश क्यों दिया गया, आदेश क्यों दिया गया? योगी मोदी का गाना क्यों बजाया गया दंगा कराने के लिए? ऐसे साथियों कई सारे सवाल खड़ा करता है। क्या इस प्रकार से दंगा जो कराया गया जानबूझकर कराया गया? सब कुछ साथियों अभी हम आपको डिटेल से बताएंगे। बस छोटा सा आप उस वीडियो को देखिए जो दंगा हो रहा है, इस वीडियो को पहले आप देख लीजिए। साथियों ये जो एक लड़का दिखाई पड़ रहा है वीडियो में, जो चढ़ा हुआ है एक मुसलमान के घर में, उसके छत पर चढ़ा हुआ है, उसके घर के छत पर, और उसके घर के छत पे जो हरा झंडा है उस हरे झंडे को जो है उखाड़ के फेंक रहा है। ये कौन समाज से आता है? ये कौन सा पाखंडी धर्म से आता है? तो ये हिंदू धर्म से आता है। इसका नाम है गोपाल मिश्रा। ये गोपाल मिश्रा जो है ये दंगा फैलाने के लिए वो जो है मुसलमान के घर में चढ़ जाता है। इसका धर्म यही सिखाता है। ये साफ तौर से पता चल रहा है कि किसका गलती है, ये दंगा कौन कराना चाह रहा है। तो एक मिश्रा नाम का लड़का जिसका नाम है गोपाल, वही लड़का चढ़ जाता है कहाँ पे? छत पर, और छत से जो है
उस हरे झंडे को उखाड़ के फेंक देता है, जो मुसलमानों का झंडा है, मुसलमानों का धार्मिक झंडा है। आखिर इसको पावर इतना कैसे दिया? इसके बाद फिर एक दो लड़का जो है वहां पर भगवा झंडा उसको हाथ में देता है फेंक कर। इसके बाद क्या करता है वो उस भगवे झंडे को लहराता है। किसी घर में जो है भगवा झंडा लहराओगे, ये किसको पावर देता है? क्या देश का संविधान ये हिम्मत उसको देता है, ये पावर देता है उसको कि किसी के घर में जाके तुम किसी का धार्मिक झंडे को फेंक कर अपना झंडा लहराओगे? ये कहाँ की न्यायपालिका है? ये कहाँ की न्याय है? ये कहाँ का जो है ये यूपी का यही गुंडा राज है? तो सबसे पहले साथियों ये दंगा जो इतना बड़ा हुआ ये इसी लड़के के वजह से हुआ। और हमेशा गलती किसका देते हैं? मुसलमान भाइयों का। और ये दंगा कौन कराते हैं? ये हिंदू लोग, ये पाखंडी लोग करवाते हैं दंगा। और गलती किसका होता? मुसलमानों का। ये लड़का को क्या जरूरत था फेंकने का? उसी लड़के को साथियों गोली लगा और उसी लड़के को गोली मारा गया। अब किसके द्वारा मारा गया यह अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन मुकदमा जो किया गया है वो मुसलमानों के नाम पर किया गया और अभी तक पता भी नहीं चल पाया कि गोली कौन चलाया। और उसी लड़के को गोली लगा और तत्काल तुरंत ही वहीं पर उसका डेथ हो गया। अधिकतर तो इस प्रकार से दंगे में जो हमारा SC ST OBC भाई मारे जाते हैं, लेकिन आज जो एक मिश्रा समाज के लोग मारे गए। पता भी तो चले कि किस प्रकार से दूसरे लोगों को SC ST OBC को जो है एक धर्म के नाम पर जो है लड़वाते हो। और जब खुद आपके साथ घटना घटता है तब आपको समझ में आता होगा कि हाँ, इस प्रकार से धार्मिक लड़ाई नहीं करवाना चाहिए। ऐसे ऐसे दंगे में ज़्यादातर हमारा SC ST OBC के समाज के लोग मारे जाते हैं, लेकिन आज मिश्रा समाज का लड़का को मारा गया। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि यह दंगा कौन करा रहा है? देखिए असलियत। लेकिन सभी टीवी चैनल वाले पता है इस वीडियो को जरा सा भी नहीं दिखा रहा है। या आज तक न्यूज वाले ने जरा सा भी ये वीडियो को नहीं दिखाया। जितना गोदी मीडिया वाले हैं किसी ने भी नहीं दिखाया। जो हिंदू मीडिया वाले हैं किसी ने भी नहीं दिखाया। जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है वो मीडिया सभी लोग चुप्पी मार बैठा हुआ है और सिर्फ मुसलमानों को गाली दे रहा है, मुसलमान को दोषी ठहराया जा रहा है। और जो कि पूरा 100% गलती किसका यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है? हिंदू समाज के गोपाल मिश्रा का गलती दिखाई पड़ रहा है और उसी को गोली भी लगा। ऐसे घटनाओं पर साथियों एक ये सवाल जरूर खड़ा होता है, क्या स्क्रिप्ट के द्वारा ऐसा किया गया था? साथियों हमको जहां तक लगता है कि ये नेता मंत्री के द्वारा जो है सिर्फ नौजवान युवक जो गरीब तबके का लोग होता है उनको इस्तेमाल करता है। ये नेता मंत्री लोग सिर्फ इस्तेमाल करता है। गरीब लोगों के लिए रैली होता है, गरीब लोगों के लिए जुलूस होता है, गरीब लोगों के लिए ये दंगा होता है, अमीरों के लिए नहीं होता है। सभी नेता मंत्री लोग अपने अपने घरों में बैठे रहते हैं एसी के रूम में। उसका बेटा बेटी भी IAS IPS बने रहते हैं, वो लोग भी एसी के रूम में। और एक दो बेटा ऐसा भी रहते हैं बेटी बेटी जो खुद जो नेता मंत्री बनी रहती है। यानी एक नेता मंत्री का पूरा परिवार जो है वो सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि वो सभी लोग जो है या तो कोई बड़ा बड़ा पद में होता है, IAS IPS बना रहता है, या तो फिर उनका बेटा बेटी खुद विधायक मंत्री सांसद होता है। तो उनका बेटा लोग तो कभी रैली और जुलूस में नहीं निकलते हैं। उनका बेटा बेटी कभी लोग जो है आंदोलन नहीं करता है। उनका बेटा बेटी कभी तलवार फरसा या हथियार लेकर नहीं निकलता है। उनका बेटा लोग कभी हिंदू मुसलमान नहीं करता है। करवाता किससे है? जो गरीब रहता है, जो दलित रहता है, जो OBC समाज से आता है, इन लोगों से जो है रैली करवाता है। इन लोगों से हिंदू मुसलमान करवाता है और यही लोग मारे भी जाते हैं। ये साथियों बहुत बड़ा एक सोची समझी साजिश के तहत ये दंगा कराया गया, क्योंकि अभी चुनाव आने वाला विधानसभा का। इस विधानसभा के चुनाव में रोटी सेकने के लिए मंत्री लोगों के द्वारा ये साजिश के तहत ये घटना हुई है। बाकी बात इस विषय पर हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मामला है। उत्तर प्रदेश की सरकार जांच पड़ताल करे, ठोस कार्रवाई करे, जो दोषी पाया जाए। लेकिन इन सब चीजों से साथियों बचना चाहिए। अब कहाँ गई दुर्गा? वो क्यों नहीं प्रोटेक्शन दी? उसका हाथ 10 हाथ क्यों नहीं काम में आई? साथियों ये जो धर्म के ऊपर हम सवाल नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन जहां पर मैं देख रहा हूं ये हिंदू धर्म की जो है ये सारे देवी देवता खुद हिंसावादी ही प्रतीत करता है। दुर्गा के हाथ में देखिए तलवार फरसा, कितने सारे हथियार हैं। कोई क्या देवी हिंसा सिखाता है? क्या कोई देवी इतना हथियार रख सकता है? और जब इतने सारे हथियार जब देवी रख रही है तो उनके मानने वाले अनुयायी तो क्यों नहीं हथियार रखेंगे? और ये RSS, ये हिंदू महासभा के लोग
ये सिर्फ हथियार के द्वारा ही जो ये लोग रैली जुलूस निकालते हैं, बिना हथियार का ये लोग तो रैली होता ही नहीं इन लोगों का सफल। और इस प्रकार से जाके घटना घट जाता है और मुसलमानों को सिर्फ इस देश में बदनाम किया जाता है और स्पष्ट दिखाई देता है कि कौन गलती कर रहा है। बाकी बात साथियों, वो जो लड़के के ऊपर जो घटना घटा, वो लड़के को जो गोली लगा, ये कितना सही है कितना गलत है, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी बात आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।